पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने ग्लोबल साउथ में शामिल होने की अटेम्प्ट क्यों नहीं की? आप क्या समझते हैं कि आप कोई किंग हैं? ये कोई मुगलिया दौर है? अच्छा बात नहीं है। भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। लेकिन आप उसमें क्यों नहीं जा सकते थे? इसलिए कि इंडिया उसको लीड कर रहा है। अब आप किस में जाएंगे जिसको इंडिया लीड नहीं करेगा? नमस्कार दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके खुद के पैर कब्र में लटक रहे हैं, पर वो अभी भी इंडिया पे पत्थर फेंकने से बाज नहीं आ रहा है। मतलब भीख मांग मांग के 2 वक्त की रोटी चल रही है किसी तरह। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाकर यूएन में ये कहते हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट की हालत ख़राब है। पर कुछ पाकिस्तान के ही मीडिया वाले हैं जो पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाते हैं, यानी उसकी असली औकात दिखाते हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं वो पाकिस्तान को लेके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? कोई है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो आईएमएफ के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान में? वो पढ़ रहा है? आपकी पॉलिसीज दिन ब दिन जो है टूवर्ड इंडिया एग्रेसिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव, यहाँ तक कि आपने जो है G20 में भी शामिल होने की कोई अटेम्प्ट नहीं की। आपने जो है छोड़ें, G20 को भी एक तरफ फेंक देते हैं, अमीर मुल्कों का किस्सा है। आपने ग्लोबल साउथ में शामिल होने की अटेम्प्ट क्यों नहीं की? आप क्या समझते हैं कि आप कोई किंग हैं? ये कोई मुगलिया दौर है? तो आपको लोग आके जो है वो आपके पाँव पड़ेंगे या आपको जनाब दरख्वास्तें देंगे कि जनाब आए, ग्लोबल साउथ की मीटिंग हो रही है तो हुजूर भी तशरीफ लाएं, चूंकि हुजूर के बगैर इस महफिल में वो रौनक नहीं आएगी। आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लाभ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर, स्टूडेंट भी। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। आपने डिफेंस का खर्चे बढ़ाने के लिए ना एक हवा बनाया हुआ था कौम के लिए। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है। एक लड़की का अगर रेप होता है तो उसके भाई को पूरा हक है कि रेपिस्ट के बहन को पूरे गांव के सामने और उसकी फैमिली के सामने रेप करे। इंडिया चलो इसको लीड कर रहा है, लेकिन आप उसमें क्यों नहीं जा सकते थे? इसलिए कि इंडिया उसको लीड कर रहा है। अब आप किस में जाएंगे जिसको इंडिया लीड नहीं करेगा? इंडिया अब एशिया को लीड कर रहा है। अब जनाब इंडो पैसिफिक से लेके चाइना से लेके जापान तक आप जाके देखें, इंटरनेशनली आप देखें, इंडिया जो है ग्लोबल जो साउथ है उसको लीड कर रहा है। और इसको नॉर्थ ने मान लिया, जो भी नॉर्थ के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या नॉर्थ यूरोप है उसने मान लिया, और यहाँ तक के इटली, स्पेन और पुर्तगाल ने भी मान लिया कि हम ये जो ग्लोबल एजेंडा इंडिया का ग्लोबल साउथ को लेके हम उससे मुतफिक हैं, क्योंकि हम खुद जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं आपको कि आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूं कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी एकड़ी निकाल दी है, उसकी उन्होंने रीजन क्या दी थी? उन्होंने रीजन ये दी थी कि हमने पाकिस्तान को 5 साल पहले ये वार्न किया था कि आप या आएँ तो हम मिलजुल के इस खित्ते में जो है वो जदोजहद करते हैं, जंग करते हैं, जो नेगेटिव हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत वगैरह, दूसरा तीसरा, तो या फिर हम जो है आपको बहुत बुरे तरीके से आइसोलेट कर देंगे।
ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है उसने सर जोड़ लिए हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी के लिए। आखिर हम होते कौन हैं और बेचते क्या हैं? ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है हमारे पास? ऐसा क्या खजाना है कि ये पूरी दुनिया सर जोड़ के हमारे खिलाफ एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गई? ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी एक फैमिली में एक कोई बैड गाय टर्न हो जाता है अपनी हरकत और सकनात की वजह से, तो बाकी उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि ये सब मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। आजकल फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जी कश्मीर में जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उस पे भी उन्होंने एक बार फिर जो है वो बात की है। तो आपका ताल्लुक कश्मीर से है, तो जरा बताइए तो क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर? नहीं, पहले मैं अपने जुल्म के बारे में बताऊं, इससे पहले मुझे बताइए ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। पाकिस्तान, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जेंडर बायस को लेके, मतलब औरतों के कम हुकूक होने को लेके टॉप 10 में आता है। जेंडर बायस, जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे। इस तरह का वर्डिक्ट दिया जाता है और कहते हैं कि इसको, और ऐसे वर्डिक्ट को स्टेट अप्रूवल भी है। अब बताइए ये ऐसी जहालत आपको दुनिया में कहां मिलेगी? और उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि इंडिया में और या जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, जम्मू कश्मीर